ढंग से नहीं हो रही है। सरकार को कहा, सरकार में बैठे लोगों को कहा, इनके कहीं पे भी ध्यान में नहीं आया जब बच्चे मर गए झालावाड़ के अंदर। शिक्षा के मंदिर में जो लोग बच्चे आपने भेजे थे, भविष्य देखा था कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई जज बनेगा, जो सोचा था वो बच्चे उसके नीचे दब करके मर गए और पूरे स्टाफ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सरकार का क्या गलती था? वहां जो भवन बना हुआ था वो भवन हमारे साथी अभी 6 तारीख को वहां जा रहे हैं आंदोलन के लिए। जो बच्चे मर गए उनको न्याय उचित मुआवजा नहीं मिला है। जो थोड़े समय पहले एक हादसा हुआ, 5 का परिवार उसके अंदर मर गया, उसके डॉक्टर थे वो, थोड़ा सा पीछे आवाज कम करेंगे तो मेरी बात को सुन पाएंगे। हम स्कूल में खड़े होकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। अनुशासन ही सबसे बड़ी बात होती है, स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। और अगर हम ही बच्चे अनुशासन बिगाड़ेंगे तो कहां चलेगा? मैं बात कर रहा था वो एरोप्लेन में मरने वालों की, वो मरे दुखद था, नहीं होना चाहिए था वो हादसा, लेकिन उनको मरने के बाद में जो प्लेन में बैठ करके उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया, और जो बच्चे स्कूल में मर गए उनको क्या दिया, ये आपको आकलन करने की जरूरत है। मैं किसी भी दल के नेता का विरोधी नहीं हूं, किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं। पिछली बार आपके यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे आपके इस एरिया को डेवलप करने के लिए। क्या वो 1500 करोड़ रुपया तत्कालीन समय में रहने वाले नेताओं ने ला करके दिया? माननीय राजकुमार जी बैठे हुए, रामप्रसाद जी बैठे हुए, कोशिश करी, इन्होंने बहुत सारा काम किया आपके एरिया के अंदर, लेकिन वो 1500 करोड़ रुपया उस एरिया को चला गया और अभी अनुसूचित क्षेत्र में 1750 करोड़ रुपया दिया। मतलब 1500 करोड़ रुपया तो आपका जो लैप्स हो गया या उस दूसरे एरिया को चला गया वो, और 250 करोड़ रुपया अभी इस सत्र का अगर आपके यहाँ के एरिया के विकास के लिए अगर कोई पैसा आया है तो मात्र और मात्र 250 करोड़ रुपया है। और हम हमारे मंच के माध्यम से जहाँ मौका मिलता है, मीडिया के माध्यम से एक ही बात कह रहे हैं, वो 1750 करोड़ रुपया इस अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षा के लिए खर्च किया जाए और सारे कमरे जो जलते रहे उस कमरों को बढ़ाया जाए ताकि आपके बच्चे पढ़ सके। मैंने एक बात कही थी, मंदिर खूब बना लिए, धर्म को लेकर के खूब चल लिए, या सभी लोग विराजमान हो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, जिसको जो मानना है वो माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ता है, एक बेटी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, कम से कम ये ध्यान रखिए वो बेटा बेटी भूखे नहीं जाए, स्कूल के अंदर आकर के कम से कम मजबूत होकर के पढ़ाई करे। हम उनको भूखे भेजते हैं। अभी एक दौर चल पड़ा है, मैं कहूंगा नहीं, व्रत उपवास करिए, धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मानना है उसको मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा बालिग हो जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद में 365 दिन व्रत करके हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब उस बच्चे को बड़ा करना पड़ता है, जब पानी देना पड़ता है, एक छोटा पौधा हमने अभी लगाया थोड़े दिनों पहले, बरसात का दौर चला, उसको पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। इसी तरीके से आपके बेटा बेटी है, सवेरे जब स्कूल भेजते हो, कितनों को भूखा भेजते हो, यहाँ पर आज अपने घर जाकर के आकलन करना। स्कूलों के बाहर हम बार कह रहे हैं, नशे वाली व्यक्ति चीजें बिक रही है, वेफर, कुरकुरे और आपके ये जो चिप्स खाते हैं, उसके अंदर एक ऐसी गैस आती है जिसकी वजह से बच्चों को आदत पड़ती है। 10 रुपया देकर के हम तो छूटे वाले, लेकिन वो बेटा या वो बेटी बड़ी होकर के जब वो शादी करती है, शादी करने के बाद में जब संतति पैदा करने का दौर आता है, एक बच्चे को जन्म देने की बात आती है, हॉस्पिटल में ब्लड की कमी हो जाती है। आपके यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में हमारे बच्चियों का वजन कितना हो गया, ये सोचने की जरूरत है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। यहाँ आपके जो सरपंच साहब है, एक युवा साथी है, इन्होंने काफी ध्यान दिया आपकी पंचायत के अंदर, जो कोशिश कर सकता है वो काम इस आदमी ने किया है। हम तो कहना चाहेंगे सरपंचों का बजट कम हो गया है, अगर ज्यादा बजट होता तो बहुत सारी बातें हो सकती थी। माननीय सांसद महोदय से निवेदन है, आने वाले समय में शिक्षा के इस दौर में शिक्षा की ओर आपका ध्यान वैसे आकर्षित है, आपने लाइब्रेरी दी है, आपने ये डॉम दिया, इसी तरीके से आगे आने वाले समय में जो बजट आएगा इसी तरीके से हम देंगे। पुनः एक बात कहना चाहूंगा, ये जो जितने जिंदा हो आपके जो बच्चे हैं वही आपका भविष्य है, आपका जो जीव है उन बच्चों के अंदर चला गया, वही आपके भगवान है। आप आने वाले समय में इनका खूब ख्याल रखेंगे, बेटे बेटियों को